जगन्नाथ रथ यात्रा की रात थी। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ की जयकारों से गूंज रहा था। मंदिर के भीतर दीपकों की लौ जल रही थी और भक्तों की आंखों में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। भगवान जगन्नाथ के विशाल नेत्र मानो हर भक्त को अपने प्रेम से निहार रहे थे। मंदिर में आरती शुरू हुई। पुजारी हाथों में अग्नि की ज्योति लेकर भगवान के सामने खड़े थे। घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि और भजनों की मधुर गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। उसी भीड़ में एक गरीब वृद्ध भक्त भी खड़ा था। उसका नाम माधव था। वो कई वर्षों से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का सपना देख रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी रहने की जगह नहीं मिलती, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। माधव ने जैसे ही भगवान की आरती देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर उसी समय मंदिर के भीतर तेज हवा चली और आरती की लौ और भी प्रज्वलित हो उठी। वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुजारियों ने इसे भगवान का संकेत माना। ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं अपने भक्त की पुकार सुन रहे हों। कुछ दिनों बाद रथ यात्रा का शुभ दिन आया। जगन्नाथ टेम्पल के बाहर लाखों भक्त एकत्र हुए। विशाल रथों को रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाया गया था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने भव्य रथों में विराजमान थे। भीड़ इतनी अधिक थी कि लोगों को आगे बढ़ना भी कठिन हो रहा था। हर कोई बस एक बार भगवान के रथ को छूना चाहता था, क्योंकि मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचने से मनुष्य की सारी पाप नष्ट हो जाते हैं। माधव भी भीड़ में खड़ा था। उसके कमजोर हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में अपार श्रद्धा थी। उसने बड़ी कठिनाई से रथ की रस्सी पकड़ी। जैसे ही उसने रस्सी को खींचा, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके मुख से निकला, जय जगन्नाथ। उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में नई शक्ति आ गई हो। उसके चेहरे पर अद्भुत चमक दिखाई देने लगी। आसपास खड़े लोग उसे आश्चर्य से देख